आपकी ट्रेडिंग डे बाय डे इंप्रूव हो रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक स्पेसिफिक शेयर जिसका नाम है पेटीएम। और हैं दोस्तों की निफ्टी जो है यहाँ एक तरफा मूवमेंट अपसाइड की तरफ देते जा रही है। वहीं पे एक शेयर है जिसका नाम पेटीएम है, वो एक तरफ से कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। किस तरह से वो कंसोलिडेट कर रहा है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। और चार्ट पे बिल्कुल हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आगे क्या होने वाला है उस शेयर में, जिसके बारे में आपको और भी ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बात करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, चलते हैं डायरेक्ट चार्ट पे। तो दोस्तों हम लोग फाइनली आ चुके हैं पेटीएम के चार्ट पे, और यहाँ पे हमको क्या देखने को मिल रही है, हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम में इसका डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे बात करेंगे कि मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पे क्या दिख रहा है। मंथली टाइम फ्रेम में ये जो कैंडल है ये 2021 के लगभग का कैंडल है। और ये जैसे ही लिस्ट हुआ कंपनी शेयर मार्केट में, जैसे ही इसका आईपीओ आया, एक डाउन साइड का मूवमेंट इसने दिखाया। मंथली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ बात कर रहे हैं डाउन साइड का ये मूवमेंट दिखाने के बाद यहाँ देखिए कंसोलिडेशन किया कुछ समय। इस कंसोलिडेशन फेज में जाने के बाद ये यहाँ से एक अपसाइड का मूवमेंट दिखाने को सोचा, बट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इसने क्रिएट किया, और रेजिस्टेंस क्रिएट करने के बाद फिर से ये डाउन साइड में आ गया। ये फिर से यहाँ से डाउन साइड में आया, और यहाँ पे देखिए ये ट्वीजर बॉटम बना के यहाँ से फिर रेजिस्टेंस के पास गया। लेकिन इसका जो हाई है, इसके हाई को इसने ब्रेक किया, और ब्रेक करके यहाँ पे जो भी लिक्विडिटी पड़ी थी इसको स्वेप किया। फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट दिया, यहाँ से डाउन साइड का एक छोटा सा पुल बैक दिया, और पुल बैक देने के बाद देखिए यहाँ पे ये ब्रेक किया है। और अभी जो सिचुएशन है, यहाँ पे ये पेटीएम का स्टॉक खड़ा हुआ है, यहाँ पे अभी सस्टेन कर रहा है। अब इसमें हम लोअर टाइम फ्रेम, वीकली और डेली टाइम फ्रेम में भी बात करेंगे वन बाय वन कर करके। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर करके जाएंगे इस वीडियो में। फाइनली हम आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, जहां पे सेम सिचुएशन जिस तरह से मंथली चार्ट पे हमको दिखाई दे रहा था, और भी ज्यादा क्लियरिटी हमको मिलती है जब हम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम की तरफ बढ़ते हैं। हायर टाइम फ्रेम हमें ट्रेंड बताता है, जबकि लोअर टाइम फ्रेम हमें क्लैरिटी देता है कि हमें एंट्री कहाँ बनानी है, स्टॉप लॉस कहाँ रखनी है, और कहाँ तक टारगेट रखनी है अपनी। तो यहाँ जिस तरह से ये सर्वाइव करते हुए आया, यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन किया, फिर पुल बैक लिया, नेकलाइन को तोड़ा, और यहाँ पे कुछ बायर्स को इनवाइट किया, और बायर्स जैसे ही इसमें आए, यहाँ से एक सेल साइड का मूवमेंट आया, और इसके नीचे जिसका एसएल था उसको इसने शिफ्ट किया, और शिफ्ट करने के बाद वन साइड रैली देखिए, ये रेजिस्टेंस पॉइंट तक दिया, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना। और यहाँ पे ये जो कैंडल बन रही है, दो कैंडल, एक ग्रीन, और मैं इसको दिखाना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को इसके बारे में पता हो, ये दोनों जो कैंडल है इसके बारे में अगर पता हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपना राय दें कि इन दोनों कैंडल्स को क्या कहते हैं। अब यहाँ से जैसे ही ये कैंडल के नीचे निकला, यहाँ से एक हाई डाउन साइड की मूवमेंट, और फिर ये थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर डाउन साइड में आया, और यहाँ पे जो अभी मैंने मंथली चार्ट में बताया कि ट्विटर बॉटम बनाया, और ट्विटर बॉटम बनाने के बाद वहां से वन वे रैली दिया। तो ये वीकली चार्ट पे यहाँ से देखिए एक फिर से रैली मिला अप साइड का, और ये जो हाई था इसके हाई से भी ऊपर ये निकला, यानी इस हाई के ऊपर जिसका भी स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस को इसने खत्म किया। और स्टॉप लॉस खत्म करने के बाद ये फिर से एक छोटा सा पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन हमारी बनते जा रही है। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया, और सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आता है शेयर, और यहाँ पे आके थोड़ा समय बिताता है टाइम पास करके, और इसका ब्रेकआउट करता है। ब्रेकआउट के बाद ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है, इसमें इसने पुल बैक लिया, और पुल बैक लेने के बाद ये फिर से वापस चढ़ा। अब इसमें बात करते हैं कि सिनेरियो आगे की क्या बन सकती है, वीकली टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यहाँ कंसोलिडेशन एक दिखाई दे रही है, और कंसोलिडेशन हमें ये बता रही है कि ये इस लेवल को, ये जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट के तौर पे एक बार रिटेस्ट करने आ सकती है, या फिर ये ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके फिर ऊपर की तरफ में एक अपसाइड मूवमेंट हम लोगों को देखने को यहाँ से मिल सकता है। और भी ज्यादा क्लियर करने के लिए हम इसमें डेली चार्ट पे अपने एनालिसिस करते हैं कि डेली चार्ट पे हमें क्या दिखता है। फाइनली दोस्तों हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पर, और डेली टाइम फ्रेम पर हमको क्या देखने को मिल रही है। पीछे की चार्ट को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, पीछे की जो सिनेरियो थी वो बीत चुकी है, वो हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हम लोग देख के अपना डेली वीकली और मंथली चार्ट पे हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। अब डेली टाइम फ्रेम पे हम इसको एनालिसिस करने वाले हैं कि वन वे मूव ये जो दिया, मूव के बाद ये जिस तरह का रिट्रेसमेंट चाहिए था हमको मार्केट में, एटीएम ने उस तरह का रिट्रेसमेंट नहीं दिखाया था। उसके बाद ये कंसोलिडेशन करने लगा इस दोनों जोन के बीच में। जैसे ही इसका नेक लाइन टूटा, यहाँ एम पैटर्न का एक फॉर्मेशन बन रहा था, आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसको एक बार रिटेस्ट करने का कोशिश किया, यहाँ से इसको बाउंस बैक हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जोन में चला गया, और कंसोलिडेट होते होते ये फिर क्या किया इसने, जैसे ही इसकी कंसोलिडेशन खत्म हुई, इसका लोअर लेवल ये था जो कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था। जैसे ही मार्केट ने इसको निकाला, यहाँ पे देखिए बहुत बढ़िया कैंडल के साथ इसने ब्रेकडाउन किया, और ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पे देखिए एक छोटा सा सपोर्ट यहाँ बन के निकलता हुआ आ रहा है, जो कि छोटा सा सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है पेटीएम, तो यहाँ ये जो रेजिस्टेंस था
पिछले टाइम में जो हमने लगाया था वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में हमने ड्रॉ किया था, उस पे ये रिटेस्ट करता हुआ नज़र आ सकता है। उसके बाद ही हमें कोई बाउंस बैक यहाँ से मिल सकता है। बट अभी के सिनेरियो में यहाँ से कोई भी हमें अपसाइड की मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये जो कैंडल बनी हुई है रेड कलर की, ये यहाँ से हमें अपसाइड की कोई मोमेंटम नहीं दिखाई दे रही है। जब तक ये रेड कैंडल के ऊपर मार्केट सस्टेन या पेटीएम का ये जो शेयर है वो सस्टेन न करना स्टार्ट करे, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेड कैंडल बना है बहुत ही अच्छा कैंडल बना है बेरिश पैटर्न में। ये कैंडल बहुत ही सुदृढ़ बना हुआ है, हयापी अगर का ये कैंडल लग रहा है, जिसमें बायर भर भर के आए हुए हैं। छोटा सा पुल बैक ले रिट्रेसमेंट के तौर पे, तो वो पुल बैक नहीं माना जाएगा। इसके बाद ये सपोर्ट जोन पे यहाँ है, छोटा सा एक सपोर्ट है। इसके बाद ये जो डाउन लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ तक आ सकता है। इसके बाद ही बाउंस बैक हम लोगों को यहाँ से देखने को मिल सकता है। और भी ज्यादा इसको हम एनालाइज करेंगे, जिसमें 4 घंटा और 1 घंटा टाइम 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम लोग दोस्तों आ चुके हैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलती है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद ये देखिए कितना अच्छा कंसोलिडेशन किया। उसके बाद ये कंसोलिडेशन के ऊपर में जैसे ही मार्केट निकला, पेटीएम का ये जो शेयर निकला, एक अच्छा खासा रैली दिया, और रैली के बाद ये कंसोलिडेशन जोन में फिर से ये एम पैटर्न का फॉर्मेशन बना रहा था, जिसमें कि इसको डाउन साइड में आना ही था। आज इन कल प्रॉफिट बुकिंग में इसको आना ही था, लेकिन ये लंबे समय से कंसोलिडेट किया, और ये कंसोलिडेशन आप 4 आवर टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। और जैसे ही इसके नीचे बहुत सारा स्टॉप लॉस पड़ा हुआ था, इसके नीचे जैसे ही इसने निकालना शुरू किया, एक अच्छा हैवी कैंडल बना 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी। और 4 आवर टाइम फ्रेम पर भी ये वाला जो एरिया है, इस लेवल पे हम लोगों को एक सपोर्ट दिखाई देने दे रहा है। और ये जो सपोर्ट है वो कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये नॉर्मल सपोर्ट है, जिसको मार्केट हो सकता है कि 1-2 दिन में ब्रेक कर दे, या 1-2 कैंडल में ब्रेक कर दे। उसके बाद सपोर्ट जो हमको दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, वो ये वाला लेवल है, जो कि प्रीवियस टाइम में कई बार रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर चुका है, और ये अब सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है पेटीएम के लिए। अब 1 आवर टाइम फ्रेम पर हम स्विच करते हैं और देखते हैं कि 1 आवर टाइम फ्रेम में हमारे साथ ये पेटीएम क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों, हम लोग आ गए 1 आवर टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे जैसे मैंने 4 आवर टाइम फ्रेम में आपको बताया कि एक हैवी कंसोलिडेशन हुआ। आप 1 आवर टाइम फ्रेम में भी वही सिनेरियो देख रहे हैं यहाँ पे, कि हैवी कंसोलिडेशन किया इस लेवल तक, और इसको बार बार इसने सपोर्ट किया। कितना बार सपोर्ट लिया? 1 बार, 2 बार, 3 बार, और उसके बाद ये चौथी बार में इसको ब्रेक किया। और ब्रेक करने के बाद देखिए कितने बढ़िया बढ़िया कैंडल बने हुए हैं रेड कलर के, जो कि आमतौर पर इन्वेस्टर्स को और जो छोटे रिटेलर या जो कॉल साइड में एंट्री बना के रखे होंगे उनको ये पसंद नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज हमको देखना चाहिए कि चार्ट पैटर्न जो है वो कोई भी मार्केट इस तरह से डायरेक्ट नहीं भागता है, एक पुल बैक जरूर लेता है, और पेटीएम में हम लोगों को वही पुल बैक देखने को मिलता है, वही रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। अगर ये हैवी रिट्रेसमेंट अभी ले ले तो आगे चल के इसमें अच्छे मूव आ सकते हैं, क्योंकि ये जो रैली पीछे कर गया है, बहुत सारे इसमें गुड न्यूज आए हुए थे। गुड न्यूज के बिहाफ पे ये अच्छा रैली किया, और अच्छा रैली करने के बाद अब कंसोलिडेशन जोन में है या रिट्रेसमेंट जोन में है। रिट्रेसमेंट करने के बाद ये अच्छा खासा रैली दे सकता है इन फ्यूचर टाइम में। तो फाइनली दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे ये कंसोलिडेशन जो दिखाई दे रही है, लगभग 7 डेज की कंसोलिडेशन पीरियड है, जिसमें 7 दिन लगातार एक ही रेंज में फंसा रहा। और ये रेंज जो है वो निकल के आ रही है 1210 से लेके 1245 तक का ये रेंज था। ऊपर वाला ये जो लेवल था, ये जोन था, ये 1245 के लगभग। जब भी 1245 1240 के लगभग में ये पेटीएम स्टॉक जाता था, वहां से एक प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलती थी। और जैसे ही इस लेवल तक आता था, 1210 के लेवल तक आता था, 1207 के 1212 के लेवल तक आता था, तो यहाँ से एक हमको बाई साइड की मोमेंटम देखने को मिलती थी। जो कि आज इसने क्या किया, इस लेवल को, जो डाउन साइड की लेवल थी, उसको तोड़ दिया। और यहाँ पे 15 मिनट में हम लोगों को दोस्तों देखने को मिल रहा था एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, जो कि यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था लगभग। और ये वाला जो लेवल था, ये लेवल हम लोगों का था 1210 के लगभग में। ऊपर से ये जो ट्रेंड लाइन है ये चलता हुआ आ रहा है, ऊपर से ये ट्रेंड लाइन चलता हुआ आ रहा है, जिसका बार बार रेजिस्टेंस फेस करके ये शेयर नीचे की तरफ डाउनवर्ड ये शिफ्ट हो जा रहा था। आज फाइनली इसने ब्रेक किया। तो दोस्तों, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम फिर से शिफ्ट हो गए हैं, और यहाँ पे हम बात करेंगे कि डाउन साइड की तरफ ये जब स्टॉक टूटना स्टार्ट किया है, तो कहाँ तक ये रैली दिखा सकता है, और कहाँ कहाँ इसके सपोर्ट दिखते हुए नजर आ रहे हैं हमें। उसके यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला तो सपोर्ट ये वाला लेवल दिखाई दे रहा है, जो कि 1140 के लगभग का है। ये 1130 से 1140 के लगभग का ये लेवल निकल के आ रहा है, जिसके पास जाके ये सपोर्ट लेता हुआ पेटीएम शेयर हमको दिखाई दे सकता है। फिर दूसरा, नीचे का ये जो लेवल है, ये तकरीबन हमें 1030 से 1040 तक का ये लेवल जो है वो दिखाई दे रहा है, और ये जो है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है। और यहाँ तक आने के बाद एक अच्छी खासी करेक्शन हमको देखने को मिल जाएगी पेटीएम में, जहां से बाउंस बैक होने की संभावना बहुत ही ज्यादा हो सकती है। और अगर आप पेटीएम में बने हुए हैं,
तो आपके लिए ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी कि आप इन लेवल्स पे कुछ एवरेजिंग कर सकते हैं चार्ट एनालिसिस को देख के। आज की वीडियो में हम बस इतना ही सीमित रखेंगे, और भी आपके दिमाग में कोई भी या आप किसी भी शेयर के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। मैं कोशिश करूंगा कि अगली वीडियो उसी शेयर की टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग मैं बनाऊं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में क्लियर कट जो भी जानकारी है वो मैं आपको दे सकूं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए कि जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल से रिलेटेड है वो आप तक बिना किसी डिस्टर्बेंस के आसानी से पहुंचे। तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बी अलर्ट एंड स्टे इन्वेस्टेड।